नेक्स्ट हम देखेंगे कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अगर किसी कैपेसिटर के दो प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल किया जाए, और यहाँ पे हमने जो स्लैब फिल किया है ये पार्शियली फिल किया है, हालांकि फर्दर हम इसी वीडियो में देखेंगे कि अगर ये कंप्लीटली फिल्ड हो तो भी वो केस भी हम देखेंगे सेम वीडियो में। ओके, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? इस अरेंजमेंट के लिए कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। कैपेसिटेंस के लिए आपको पता है हमने कई सारे क्वेश्चन देख लिए, कई सारे केसेस देख लिए। हमें सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड होगा? हमें रिक्वायरमेंट होगी पोटेंशियल डिफरेंस की, और पोटेंशियल डिफरेंस से भी पहले हमें चाहिए होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, जहां पे कोई मीडियम नहीं है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं ई नॉट कंसिडर करता हूं, फिर जहां मीडियम प्रेजेंट है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ई नॉट बाई एप्सिलॉन आर होगा। ओके, और आपको ये भी पता है कि अगर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जो भी दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन हो वो सेपरेशन लेते हैं। तो जिस रीजन में डाइलेक्ट्रिक नहीं है उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, और इस रीजन का स्पैन कितना है? टोटल सेपरेशन डी में से टी थिकनेस तक तो मीडियम प्रेजेंट है, तो बाकी का स्पेस कितना हुआ? डी माइनस टी। सो इस रीजन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितना मिलेगा? सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस हमें कितना मिलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस ई नॉट इंटू कितनी दूर तक ये फ्री स्पेस है? टोटल डी में से टी माइनस कर दिया तो इन दोनों रीजन का सम आ जाएगा डी माइनस टी। और जितनी दूर मीडियम प्रेजेंट है इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई एप्सिलॉन आर है, और इसका स्पैन कितना है? ये कितनी दूर तक फैला है? टी डिस्टेंस तक। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा प्लस ई नॉट बाई एप्सिलॉन आर इंटू टी। So total potential difference V will be equal to E naught into D minus T plus E naught by epsilon R into T। इसमें से अगर मैं E naught को कॉमन ले लूं तो E naught D minus T plus T by epsilon R। फर्दर अगर मैं यहाँ पे इससे दोबारा रीअरेंज करूं, D माइनस टी को मैं कॉमन ले रहा हूं। टी अगर मैं कॉमन लूंगा तो ये माइनस टी था, माइनस टी आ गया तो 1, एंड माइनस टी बाहर लिया है, यहाँ प्लस है तो इसलिए क्या दिखेगा हमें? 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर। ये माइनस हो गया क्योंकि बाहर हमने माइनस कॉमन लिया, ये टर्म पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव दिखेगा। सो 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर, ये हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिला। और आपको पता है हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया तो कैपेसिटेंस में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सो कैपेसिटेंस को हम क्या लिख सकते हैं? कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C is equal to Q by V. So Q divided by E naught D minus T into 1 minus 1 by epsilon R. ओके, अब E नॉट क्या है? यहाँ पे E नॉट है इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे कोई मीडियम नहीं है, और कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट याद होना चाहिए, हमने कई बार डिस्कस किया। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, या इसे हम लिख सकते हैं Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। इसे मैं यहाँ लिख लेता हूं, E नॉट विल बी इक्वल टू
सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और वी कैन से क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। सो अगर ये ई नॉट की वैल्यू मैं पुट करता हूं तो हमें कैपेसिटेंस कैसा दिखेगा? कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई ई नॉट की जगह मैं लिख रहा हूं क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर। सो यहाँ पे Q and Q will be cancelled out, and hence capacitance C will be equal to epsilon naught A divided by D minus T 1 minus 1 by epsilon R। ये हमें कैपेसिटेंस का रिजल्ट मिला जब कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में मीडियम पार्शियली फिल्ड हो। ये रिजल्ट हमें याद रखना चाहिए। इसमें हम थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे कि अगर कभी ऐसा हो कि ये डाइलेक्ट्रिक जो हमने फिल किया ये पार्शियली ना फिल्ड होके कंप्लीटली फिल्ड हो पूरे रीजन में, इट मीन्स स्मॉल t इज इक्वल टू d। तो इफ t इक्वल टू d हो देन कैपेसिटेंस कैसा दिखेगा हमें? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई d माइनस t की जगह मैं d पुट कर रहा हूं 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर। देन अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो ये कैसा दिखेगा? d माइनस, ये देखिए माइनस डी इंटू 1 माइनस डी होगा और माइनस माइनस प्लस d बाई एप्सिलॉन आर। सो माइनस डी प्लस डी बाई एप्सिलॉन आर। आप देख सकते हैं d एंड d विल बी कैंसल्ड आउट एंड हेंस इट विल बी इक्वल टू, अच्छा और देखिए आप ये एप्सिलॉन आर जो डिनोमिनेटर में है ये कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो C इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर A डिवाइडेड बाई D। तो अगर मीडियम कंप्लीटली फिल्ड हो, डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल्ड हो, तो हम कह सकते हैं C मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई D और एप्सिलॉन आर टाइम्स कैपेसिटेंस व्हेन वैक्यूम इज प्रेजेंट बिटवीन प्लेट्स। तो ये रिजल्ट भी हमें जरूर याद रखना चाहिए, जरूर ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर ये जो डाइलेक्ट्रिक पार्शियली फिल्ड था, अगर ये डाइलेक्ट्रिक ना होके कोई कंडक्टिंग स्लैब हो, ओके, यानी कि इफ एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ये कब होता है? ये कंडक्टर्स के केस में होता है, पहले भी बता रखा है आपको। कंडक्टर्स के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो अगर हम कंडक्टर्स की बात करें इसमें भी दो बातें होंगी, एक कंप्लीटली फिल्ड और एक पार्शियली फिल्ड। तो सबसे पहले हम पार्शियली फिल्ड की बात करें अगर, कि कंडक्टर इज पार्शियली फिल्ड, इन दैट केस पार्शियली फिल्ड का रिजल्ट यूज करेंगे हम बेशक, और यहाँ पे एप्सिलॉन आर की जगह हम क्या पुट करेंगे? इनफाइनाइट। नाउ 1 बाई इनफाइनाइट क्या होगा? 0। तो ये पूरा टर्म हो गया 0, 1 माइनस 0 विल बी 1। ये पूरा 1 मल्टीप्लाई करने से कोई सेंस नहीं बनता और इसलिए रिजल्ट हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T। सो
सबसे पहले हम देख रहे हैं फॉर पार्शियली फिल्ड, एक बार और मैं आपको दिखा दूं। पार्शियली फिल्ड के केस में पार्शियली फिल्ड का रिजल्ट ये है, पार्शियली फिल्ड का रिजल्ट ये है। यहाँ पे यहाँ पे एप्सिलॉन आर की जगह मुझे क्या पुट करना है, इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, ये पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा। 1 - 0 विल बी 1, मल्टीप्लाई में 1 लिखने का कोई सेंस नहीं बनता, तो ये रिजल्ट किसी काम का नहीं है। सो फाइनली एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी। अगर पार्शियली फिल्ड हो तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी। नेक्स्ट हम बात करें कि इफ मीडियम इज कंप्लीटली फिल्ड। कंप्लीटली फिल्ड के केस में एप्सिलॉन आर की वैल्यू अगर होती है इनफाइनाइट, एप्सिलॉन आर की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट यहां मल्टीप्लाई करने मतलब पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, और उस केस में कैपेसिटेंस विल बी इनफाइनाइट। ओके, नेक्स्ट एक और केस में डिस्कस करना चाहूंगा आपसे कि जिस तरीके से हमने एक डाइलेक्ट्रिक फिल किया, अगर कई सारे डाइलेक्ट्रिक फील्ड हो इस रीजन में तो कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अगर मान लो कि किसी रीजन में कई सारे डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिए गए कुछ इस तरीके से, एक पहला मीडियम है जिसकी थिकनेस T1 है और एप्सिलॉन आर की वैल्यू एप्सिलॉन R1 लिया, दूसरे की थिकनेस कुछ T2 लिया और इसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R2 है, तीसरा T3 है और रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R3 है। बाकी के पैरामीटर सेम है, लाइक एरिया विल बी A एंड टोटल सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज D। टोटल सेपरेशन अगर मान लिया है D, तो इस केस में आपको सिंपली क्या करना है, आपको ये पार्शियली फिल्ड वाले रिजल्ट को एक्सटेंड कर देना है। मतलब एक ही डाइलेक्ट्रिक था तो D माइनस टी 1 - 1 बाई एप्सिलॉन आर। अगर दो होंगे तो पहले के लिए T1 1 - 1 बाई एप्सिलॉन R1, देन माइनस T2 इंटू 1 - 1 बाई एप्सिलॉन R2, जितने भी हो सो ऑन हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। सो इस केस में हम लिख सकते हैं कैपेसिटेंस C विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस T1 1 - 1 बाई एप्सिलॉन R1, देन माइनस T2 1 - 1 बाई एप्सिलॉन R2, और इसी तरीके से चाहे जितने भी स्लैब हो सबके लिए हम माइनस करते जाएंगे, तो हमें मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स के लिए भी रिजल्ट मिल जाएगा।